हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। मैं हूं रंजन राज। उम्मीद करता हूं आपसे बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो सभी भाइयों का, सभी साथियों का स्वागत है आज के सेशन में। जल्दी से भाई आप लोग एक बार जुड़ जाएंगे और उसके बाद हम लोग अपने सेशन को शुरू कर रहे होंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं संदीप, कल्पेश, प्रशांत, जतिन, गौरव, परमेंद्र, अगम, हर्ष, मनीष, सौरभ, पूनम, ठीक है, गौरव, सतीश, मोहित। तो ढेर सारे भाई, ढेर सारे दोस्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी भाइयों का स्वागत है, अभिनंदन है। तो भाई आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है दोस्त, वो रहने वाला है फास्ट टैग। फास्ट टैग के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है भाई, सभी को गुड मॉर्निंग है, सभी को राम राम है। ठीक है, तो चलिए लेट ना करते हुए अपने सेशन को शुरू किया जाए। ठीक है, सब बढ़िया है दोस्त। थोड़ी सी तबीयत जो है डाउन लग रही है, समझ रहे हो। रात को यार असल में कूलर वूलर चला के सो गए और थोड़ा सा सुबह जो है जुकाम टाइप का हो गया। ठीक है भाई। ठीक है, चलिए। क्या मतलब है नाम लेने से यार? नाम अगर लेना है तो भैया नाम अपना जो उसमें है वो सही करो, क्या मतलब है। ठीक है, चलिए। तो सेशन को शुरू करते हैं। तो भाई आज हम लोग फास्ट टैग एंड जो आपका GNSS टेक्नोलॉजी है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फास्ट टैग क्या है इसके बारे में समझते हैं। तो आप फास्ट टैग को आप लोग नॉर्मली जानते होंगे कि भाई जो टोल टैक्स पहले आप पेमेंट करते थे कैश के फॉर्म में, तो अब क्या है, ऑटोमेटिक एक प्रणाली लाई गई। ये ऑटोमेटिक जो है आपके वाहन से जो है जो भी टोल टैक्स होगा फास्ट टैग लगाने से वो कट जाएगा। इससे क्या होगा भाई, इससे बहुत सारे फायदे होंगे। समय की बचत होगी, पेट्रोल की बचत होगी, साथ ही साथ कुछ पैसे की भी बचत होगी। तो वाहनों की जो लंबी लाइन लगती थी टोल टैक्स पे जब टोल लगने के टाइम, तो वो सारी समस्याएं जो है इससे क्या होंगी, हल होंगी। धांधली रुकेगी। ठीक है, बिना टोल दिए आप नहीं जा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है फास्टैग के माध्यम से आई है। अब बात करते हैं भाई कि जब आप किसी भी चीज़ को किसी बड़े स्तर पर लागू करना होता है तो सबसे पहले उसको एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर किसी छोटी जगह पर लागू किया जाता है। ठीक है, जैसे मान के चलो किसी भी योजना को, किसी भी स्कीम को पूरे देश में लागू करना है। जैसे देखो, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 1959 में जब जब चकबंदी शुरू हुई, ठीक है, तो सबसे पहले जो चकबंदी, चकबंदी का मतलब जो छोटे छोटे बिखरे खेत हैं उसको लाकर एक जगह करना, ठीक है, जिससे किसानों को फायदा हो सके। तो चकबंदी शुरू हुई जब उत्तर प्रदेश में, तो सबसे पहले मुजफ्फरपुर की कैराना तहसील और एक कोई और थी, वहां पर इसको लागू किया गया एज ए पायलट प्रोजेक्ट। कि भाई पहले हम इसको छोटे स्तर पर लागू करके देखते हैं कि भाई इसको हम कर पाते हैं या नहीं, या ये योजना, ये स्कीम हमारे लिए सही है या नहीं। तो जब फास्टैग को लाया गया तो इसको सबसे पहले एज ए पायलट प्रोजेक्ट, मतलब एज पायलट प्रोजेक्ट आप समझ रहे हो, टेस्टिंग के लिए किसी छोटी जगह पर लागू किया गया। उसके बाद जब लगा कि हाँ भाई ये योजना सही है, तो इसको क्या कर दिया गया, पूरे भारत पर लागू कर दिया गया। ठीक है, तो आप लिखोगे सबसे पहले जो है योजना फास्टैग स्कीम कब लाई गई, इसकी शुरुआत कब हुई। इसकी शुरुआत हुई 2014 में। इसकी शुरुआत कब हुई भैया, इसकी जो शुरुआत हुई वो हुई आपकी 2014 में। किस तरीके से, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, पायलट प्रोजेक्ट, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, रूप में इसकी शुरुआत कहां पर की गई भाई बताइए। अहमदाबाद, अहमदाबाद और अहमदाबाद और मुंबई में स्वर्णिम, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना आप लोग जानते होंगे। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना पर की गई, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना पर की गई। अब भैया स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या थी, जब रोड्स वगैरह के बारे में आपको पढ़ाऊंगा
तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि भाई जो आपकी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना थी, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, ये क्या थी भाई कि देश के चारों कोनों को भाई, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण को हमको एक जोड़ना है एक मार्ग से। तो उसके लिए क्या शुरू की गई भाई, उसके लिए आपकी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना शुरू की गई। इसमें जो चार मुख्य शहर थे, इसमें कौन से थे भाई, जो चार मुख्य शहर थे वो कौन कौन से थे, चार मुख्य शहर आपसे पूछा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत जो चार मुख्य शहर हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसमें पहला है भैया कोलकाता, पहला है कोलकाता, दूसरा है आपका दिल्ली, तीसरा है आपका मुंबई, और चौथा है आपका चेन्नई। ठीक है। तो जब आप भारत का मैप देखोगे, भारत का जब आप क्या देखोगे भैया, नक्शा देखोगे, और इन चारों शहरों को आप जोड़ोगे तो एक चतुर्भुज बनेगा। चतुर्भुज मतलब चार भुजाओं से घिरी आकृति। जैसे कि यहाँ पर मान लो कोलकाता है, आप देखोगे अगर भारत का मैप, इधर साइड कोलकाता है, फिर इसके इधर आओगे तो दिल्ली मिल जाएगा, फिर यहाँ पे कहीं आपको मुंबई मिल जाएगा, और फिर यहाँ पे कहीं आपको चेन्नई मिल जाएगा। इन चारों को जब जोड़ दोगे तो भैया क्या बनेगा, एक चतुर्भुज बनेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग स्वर्णिम चतुर्भुज योजना बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना बोलते हैं। ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ भाई, इसके बाद तो 2014 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसकी शुरुआत अहमदाबाद और मुंबई में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना पर की गई। अगला पॉइंट क्या है कि एक ऐसा ईयर आया 8 नवंबर 2017 के बाद, ठीक है, 8 नवंबर 8 नवंबर 2017 के बाद क्या हुआ, बेचे जाने वाले, बेचे जाने वाले सभी वाहनों पर, 8 नवंबर 2017 के बाद बेचे जाने वाले सभी वाहनों पर फास्ट टैग क्या कर दिया गया, अनिवार्य कर दिया गया। 8 नवंबर 2017 के बाद बेचे जाने वाले सभी वाहनों पर क्या कर दिया गया भैया, वाहनों पर फास्ट टैग अनिवार्य कर दिया गया, अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है। और अगर आपके पास फास्ट टैग नहीं रहेगा, जैसे अभी क्या है फास्ट टैग अनिवार्य, फास्ट टैग नहीं रहेगा तो दुगना टैक्स आपसे क्या किया जाएगा, वसूल किया जाएगा। ठीक है, दुगना टैग वसूल किया जाएगा। तो आप यहीं पे लिख लो, फास्ट टैग नहीं होने पर, फास्ट टैग नहीं होने पर दो गुना, दो गुना टोल वसूल किया जाएगा। दो गुना टोल क्या किया जाएगा भैया, दोगुना टोल वसूल किया जाएगा। तो जो भी पॉइंट्स मैं बता रहा हूं भाई, इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट आप लिखेंगे 15 दिसंबर, 15 दिसंबर 2019 से पूरे भारत में, पूरे भारत में क्या किया गया भैया, पूरे भारत में फास्ट टैग, पूरे भारत में फास्ट टैग अनिवार्य कर दिया गया। पूरे भारत में फास्ट टैग क्या कर दिया गया दोस्त, 15 दिसंबर 2019 से पूरे भारत में फास्ट टैग शुरुआत कर दिया गया। ठीक है। ठीक है भाई, चलिए। आज ज्वाइन किया है तो पिछली क्लास कहाँ मिलेगी, तो पिछली क्लास मिलेगी भैया आपको रिकॉर्डेड वाले सेक्शन। नहीं मिल रही है तो हेल्पलाइन पे कॉल कर लीजिएगा। ठीक है। अगला पॉइंट जो है, अगला पॉइंट है भाई 1 दिसंबर,
1 दिसंबर 2019 को वन नेशन वन फास्ट टैग योजना, 1 दिसंबर 2019 को वन नेशन वन फास्ट टैग योजना की शुरुआत, ठीक है, किसने की? NHAI ने की। NHAI ने की। अगर मैं आपसे कहूं भाई कि NHAI क्या है, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो NHAI का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका फुल फॉर्म है दोस्त नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई भैया? इसकी जो स्थापना हुई वो 1988 में। NHAI की स्थापना कब हुई? 1988 में। देखिए, जो आपका सिंपल सी बात है, जैसे आप देखोगे HSRP, तो HSRP हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट किसके अंतर्गत आता है? तो आप कहोगे मॉर्थ, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, वो उसको HSRP को रेगुलेट करने का काम करता है। इसी तरीके से फास्ट टैग से संबंधित जितने भी कार्य हैं, स्कीम है, योजना है, या उसमें कोई अपडेटेशन है, तो वो सारा काम किसका होता है भाई? वो सारा काम होता है NHAI का, यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना जो हुई 1988 में। और इसके अध्यक्ष या चेयरमैन इस समय कौन है? इसके जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष या चेयरमैन इस समय कौन है भाई? इसके अध्यक्ष या चेयरमैन है इस समय संतोष कुमार यादव। कौन है भैया? अध्यक्ष या चेयरमैन है संतोष कुमार यादव। ठीक है, तो 1 दिसंबर 2019 को वन नेशन वन फास्ट टैग, ठीक है, वन नेशन वन फास्ट टैग योजना की शुरुआत किसने की भैया? NHAI ने की। NHAI का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके बाद इसकी स्थापना कब हुई? 1988 में। और इसके जो अध्यक्ष या चेयरमैन इस समय कौन है? इसके अध्यक्ष या चेयरमैन है संतोष कुमार यादव। एक और योजना जो है शुरू की गई, उसको भी आप लिखेंगे। आप लिखोगे 1 अप्रैल 2024 से कौन सी योजना शुरू की गई भाई? वन व्हीकल वन फास्ट टैग। ठीक है, 1 अप्रैल 2024 से कौन सी योजना शुरू की गई भाई? वन व्हीकल वन फास्ट टैग योजना की शुरुआत की गई। वन व्हीकल वन फास्ट टैग योजना क्या की गई? शुरू की गई। या वन व्हीकल वन फास्टैग नियम क्या किया गया? लागू किया गया। नियम लागू किया गया। ठीक है, इतना क्लियर है भैया? तो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए फास्टैग से रिलेटेड कि भाई इसकी शुरुआत जो है कब की गई। तो आप बताओगे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसकी शुरुआत अहमदाबाद और मुंबई में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना पर की गई। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है? 4 मुख्य शहरों को जोड़ने वाला मार्ग है, उसके रास्ते में जितने भी शहर आएंगे उन सबको जोड़ना है। 8 नवंबर 2017 के बाद बेचे जाने वाले सभी वाहनों पर फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया और फास्टैग न होने पर दोगुना टैक्स वसूल करने का नियम बनाया गया। ठीक है, अब बात करते हैं 15 दिसंबर 2019 से। ठीक है, 15 दिसंबर 2019 से पूरे भारत में क्या किया गया भैया? 15 दिसंबर 2019 से पूरे भारत में फास्ट टैग अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, 15 दिसंबर 2019 से पूरे भारत में क्या किया गया? फास्ट टैग अनिवार्य कर दिया गया। इसके बाद देखोगे 1 दिसंबर 2019 को वन नेशन वन फास्ट टैग योजना की शुरुआत NHAI ने की।
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1988 में हुई थी और इसके अध्यक्ष या चेयरमैन इस समय कौन है? संतोष कुमार यादव। ठीक है, और 1 अप्रैल 2024 से वन व्हीकल वन फास्टैग नियम जो है क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। अब आइए देखते हैं कि फास्टैग है क्या। फास्टैग अभी मैंने आपको बता दिया था ओरली कि भैया फास्टैग है क्या। टोल को वसूलने की, इलेक्ट्रॉनिक रूप से टोल को कलेक्ट करने की क्या है? एक स्कीम है या एक योजना है, आप ये कह सकते हो। तो फास्टैग भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली है। इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से आप ये समझो पैसे का लेन देन है। ठीक है, जैसे आप अभी ऑनलाइन ट्रांसफर करते हो उसी तरीके से फास्टैग के थ्रू आपके खाते से पैसा कट के जो अथॉरिटी होती है उसके पास चला जाता है। मतलब टोल टैक्स को कलेक्ट करना। पहले आप जाओगे, पहले आप जब नहीं था फास्टैग तो क्या करते थे भाई? पहले जाते थे टोल पर, गाड़ी रोकते थे, फिर कैश निकालते थे, खुला नहीं होता था तो खुला मांगता था, खुला देते थे, और टोल जहां वसूला जाता है वहां पर लाइनों की लंबी कतारें लग जाती थी। अब वो सिस्टम नहीं है। अभी सिस्टम क्या है भाई? इलेक्ट्रॉनिक रूप से आपको एक फास्टैग, जैसे सिंपल समझो एटीएम कार्ड आप है, एटीएम कार्ड मशीन में डालते हो, सारी आपकी डिटेल उसके पास आ जाती है, फिर आपके खाते से पैसा काट के वो पैसा निकाल के आपको दे देती है। इसी तरीके से फास्टैग क्या है? एक तरह का कार्ड है जो कि आपको विंड स्क्रीन पर चिपका होगा। कैसे चिपका होगा? विंड स्क्रीन पर अंदर की तरफ से चिपका होगा। वहां पे जो स्कैनर रहेगा वो स्कैन करेगा, उसकी सारी डिटेल आपके पास आ जाएगी, आपके बैंक से वो पैसा काटेगा और सरकार के खाते में पहुंचा देगा, और आप फुर्र से गाड़ी लेके निकल जाओगे। तो जो लंबी कतारें लगती थी वाहनों की, पेट्रोल की बचत होगी, वाहनों की लंबी कतार नहीं लगेगी, समय की बचत होगी। फास्टैग से यही फायदा हुआ। तो फास्टैग भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली है। फास्टैग योजना को वन नेशन वन फास्टैग की टैगलाइन के साथ भारत में एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के साथ आगे बढ़ने के लिए पेश किया गया। ठीक है, इसी वर्ष 2014 में लॉन्च किया गया था और यह भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा संचालित है। यानी कि जो फास्टैग की रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो कौन सी है भाई? वो है NHAI। वो क्या है? वो है NHAI। इसका मुख्य उद्देश्य यातायात की समस्या को हल करना और भारत में टोल की व्यवस्था को डिजिटलीकरण करना था। जैसे आप देखो आजकल पेमेंट का डिजिटलाइजेशन हो रहा है भाई, जितना आप पेमेंट लेन देन कर रहे हो वो सारा सरकार की नज़र में रखना, वो चीज़ें आसान है। तो उसी तरीके से जो टोल संग्रह है उसका क्या कर दिया गया? डिजिटलाइजेशन कर दिया गया। डिजिटलाइजेशन करने के लिए क्या लाया गया भैया? डिजिटलाइजेशन करने के लिए फास्ट टैग लाया गया। ठीक है, आगे देखेंगे तो फास्ट टैग टोल नगद भुगतान करने की बजाय टोल शुल्क की स्वचालित कटौती को क्या बनाता है? सक्षम बनाता है। ठीक है, जैसे अभी एक लोग पूछे थे भाई फास्टैग क्या है सर, फास्टैग क्या है, रोने गाने लगे उसी में बता दो फास्टैग क्या है। भाई इतना तो कॉमन सेंस आपको भी है, आपको भी इतनी तो जानकारी होगी, और नहीं है तो ड्राइवर की तैयारी क्यों कर रहे हो? अभी एक लड़का इसी में लोटने पोटने लगा कमेंट में कि फास्टैग क्या है सर बता दो। तो क्लास के शुरू में ही बताया और आपको ही पता है यार फास्टैग क्या है। क्या इतना नहीं जानते हो कि फास्टैग जो है टोल को वसूलने का एक डिजिटल माध्यम है? ठीक है, तो फास्टैग टोल नगद भुगतान करने की बजाय, अब नगद भुगतान करने की बजाय भैया सिंपल सा स्वचालित कटौती हो जाएगी और आप फुरफुराते हुए चले जाओगे जहां आपको जाना है अपने डेस्टिनेशन पर। किस पर काम करता है भाई? यह रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन पर काम करता है, RFID। आपसे पूछेगा कि भैया फास्टैग किस प्रणाली पर काम करता है, फास्टैग किस प्रणाली पर काम करता है, तो आप क्या बताओगे? क्या बताओगे कि फास्टैग जो है RFID रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन के मॉड्यूल पर काम करता है। इस पे आप कर लो, ये आपका इंपॉर्टेंट। किस पर काम करता है भैया? फास्टैग। तो आप क्या बताओगे? RFID यानी कि रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन के मॉड्यूल पर क्या करता है? काम करता है। वाहन की विंडशील पर चिपकाए गए टैग द्वारा टोल शुल्क स्वचालित रूप से लिंक किए गए प्रीपेड खाते से काट लिया जाता है। ठीक है, जैसे आप देखो आजकल आप नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेते होगे या फिर आप अमेजन प्राइम का सब्सक्रिप्शन लेते होगे, तो उसमें देखो ऑटोमेटिक पेमेंट का ऑप्शन आता है कि भैया 1 महीना का पेमेंट तो कर दो, लेकिन वो कुछ किस पे सेट कर दो? ऑटो पे सेट कर दो। जब पेमेंट करोगे तो ऑटो पे वो जरूर सेट होगा, उसके बाद भले आप जाके जहां से पेमेंट किए हो आप वहां कैंसिल कर दो। तो ऑटो पे जब सेट कर दोगे तो हर महीने वो पैसा काटता रहेगा। इसी तरीके से जो भी आपने बैंक खाता फास्टैग से लिंक किया है, ठीक है, उससे जब भी आप किसी भी टोल से गुजरोगे तो वहां से उससे पैसा जो है वो खुद खुद काट लेगा।
और किसी को कोई दिक्कत समस्या ना होगी, ना आपको कोई दिक्कत समस्या होगी, ना सरकार को कोई दिक्कत समस्या होगी, ना टोल का जो कर्मचारी है उससे कोई आपको झिकझिक करनी पड़ेगी। ठीक है। वाहन की विंडशील पर कैसे चिपकाया जाता है भाई? अंदर की तरफ से चिपकाया जाता है। ठीक है। लिंक किए गए प्रीपेड खाते से आपका जो है कट जाता है फास्टैग। यहां तक किसी को कोई दिक्कत समस्या ये समझने में कि भाई फास्टैग है क्या? ऐसा तो है नहीं कि आपको फास्टैग बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि फास्टैग है क्या। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फास्टैग की। किसकी बात करते हैं भाई? किसकी बात करते हैं? टाइप्स ऑफ फास्टैग की हम लोग बात करते हैं। यानी कि जो फास्टैग है कितने प्रकार का होता है। ठीक है। दो प्रकार का बेसिकली होता है। इसको दो भागों में बांटते हैं। एक होता है आपका एम टाइप, एम टाइप वाहन के लिए, एम टाइप वाहन के लिए, और दूसरा आपका होता है एन टाइप वाहन के लिए। एन टाइप, एन टाइप वाहन के लिए पहला होता है एम टाइप वाहन के लिए और दूसरा होता है एन टाइप वाहन के लिए। एम टाइप वाहन में आपका क्या आता है भाई? एम टाइप वाहन में आपके प्राइवेट वाहन, एम टाइप वाहन में आपका क्या आ जाएगा? एम टाइप वाहन में आपके हो जाएंगे प्राइवेट वाहन, प्राइवेट व्हीकल। प्राइवेट व्हीकल किसको बोलते हैं भैया? अगर मैं आपसे कहूं, पिछली क्लास में ही आपने नंबर प्लेट पढ़ा है, अगर मैं आपसे कहूं प्राइवेट व्हीकल या निजी वाहन का नंबर प्लेट कैसा होता है, तो बैकग्राउंड जिनका सफेद होता है। प्राइवेट व्हीकल मतलब जिनका व्हीकल, जिनका व्हीकल नंबर प्लेट, व्हीकल नंबर प्लेट बैकग्राउंड कैसा होगा? बैकग्राउंड कैसा होगा? सफेद। ठीक है। और एन टाइप में आपके आ जाते हैं अन्य वाहन, एन टाइप में आपके आ जाते हैं अन्य वाहन। ठीक है। तो ये दो तरह के फास्टैग होते हैं, एक एम टाइप एक एन टाइप। एन टाइप में जितने भी आपके कमर्शियल, ठीक है, सब मतलब इसमें आ जाएगा। अब देखिए जो अलग अलग कलर है, ये अलग अलग कलर जो है अलग अलग तरह के व्हीकल को, व्हीकल का फास्टैग दिया जाता है यहाँ पर। ठीक है। कहाँ है फास्टैग? ये देखो, मैं दिखा देता हूँ इसको। चलो देखो, जैसे कि फॉर कार जीप वाहन ईटीसी, मतलब ये सारे क्या हैं भैया? ये सारे आपके प्राइवेट वाहन में आ जाते हैं। जो भी आपका कार है, जीप है, वैन है, ईटीसी है, तो इनके लिए कौन सा कलर दिया जाता है फास्टैग पर? इनके लिए वायलेट। वायलेट का मतलब होता है भैया बैगनी। मैं यहाँ पर साइड में लिख दे रहा हूँ। ठीक है। बैगनी मतलब कलर बना भी है वायलेट का मतलब। फॉर मिनी बस आर टू एक्सल लाइट व्हीकल्स, ऐसे जिनमें दो एक्सल है, उनके लिए ऑरेंज कलर का फास्टैग दिया जाता है। फॉर टू एक्सल बस या ट्रक, उसके लिए ग्रीन कलर का जो है आपका फास्टैग दिया जाता है। फॉर थ्री एक्सल बस और ट्रक, इनके लिए येलो कलर का यानी कि पीले कलर का फास्टैग दिया जाता है। फॉर फोर फाइव और सिक्स एक्सल बस और ट्रक या क्रेन्स, इनके लिए पिंक कलर का यानी कि गुलाबी कलर का क्या दिया जाता है? फास्टैग दिया जाता है। सात आर एबव एक्सेल बस और ट्रक, इनमें स्काई ब्लू, स्काई ब्लू मतलब आसमानी नीला का क्या किया जाता है? इस कलर का फास्टैग दिया जाता है। और अगर आपके फॉर एचसीएम यानी कि हैवी कंस्ट्रक्शन मशीनरी है, जैसे और ईएमई यानी कि अर्थ मूविंग मशीनरी है, जैसे कि आपका जेसीबी हो गया। ठीक है। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ तो आपको दिखेगा। ठीक है। जेसीबी वगैरह हो गया, रोलर वगैरह हो गया, तो उनके लिए कौन सा फास्टैग दिया जाता है? उनके लिए काले कलर का फास्टैग दिया जाता है। ठीक है। तो ये आपको क्लियर हुआ भाई? देखिए जैसे ये फास्टैग है, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई बताओ ये जो फास्टैग है ये किस तरह के वाहन का फास्टैग है, किस तरह के वाहन पर इस तरह का फास्टैग लगा होगा? तो आप यहाँ पे देखोगे ये जो कलर है, ये देखो यहाँ पे लिखा है कलर कोड। ये जो कलर है ये किस कलर का है? वायलेट, मतलब लगभग बैगनी कलर का है। तो यानी कि ये मतलब क्या है भैया? ये प्राइवेट वाहन, निजी वाहन यानी कि जैसे कि आपका कार, जीप, वैन, ईटीसी, इनके लिए क्या है? ये फास्टैग है। तो इसी तरीके से अलग अलग प्रकार के वाहनों के लिए जो पट्टी होगी,
ये अलग अलग कलर की होगी। किस कलर की होगी भाई? अलग अलग कलर की होगी। तो ये हो गया क्या? ये हो गया फास्टैग का टाइप। ठीक है। वैलिडिटी ऑफ फास्टैग, यानी कि जो फास्टैग की वैलिडिटी है वो कितनी होती है। तो फास्ट टैग जब आपका बनता है तो इसकी वैलिडिटी कितनी होती है? 5 ईयर्स। वैलिडिटी ऑफ जो फास्ट टैग होती है ये होती है 5 ईयर्स, यानी कि 5 साल की वैलिडिटी होती है एक बार बनवाने पर। इसके बाद क्या करना होगा भाई? 5 साल बीत जाने पर इसके बाद दूसरा फास्टैग बनवाना पड़ेगा। दूसरा फास्टैग बनवाना पड़ेगा या रिन्यू करवाना पड़ेगा। कुल मिला के इस 5 साल के लिए क्या होता है? वैलिड होता है। तो इसके बाद आपको क्या करना होगा दोस्त? इसके बाद दूसरा इसके बाद दूसरा फास्ट टैग फास्ट टैग बनवाना पड़ेगा। इसके बाद क्या करना होगा? इसके बाद आपका दूसरा फास्टैग बनवाना पड़ेगा। अगर, ठीक है, अगर जैसे मान के चलो आपके वाहन पर फास्टैग लगा हुआ है और आप किसी दूसरे व्यक्ति को अपना वाहन बेचते हो, ठीक है, दूसरे व्यक्ति को क्या करते हो भैया? अपना वाहन बेचते हो, तो आपको अपने फास्टैग को ब्लॉक कराना पड़ेगा, नहीं तो आपके खाते से जो है पैसा कटता रहेगा। तो जैसे मैंने मान के चलो मेरे पास कोई कार है, अब मैंने ली, 2 साल चढ़ी, अब मेरा फास्टैग उस पर लगा है, 5 साल तक के लिए वैलिड है, मतलब 3 साल और वैलिड है। तो मुझे अपने बैंक में जाकर अपना जो फास्टैग है, जैसे हमारा क्या होता है एटीएम खो जाता है, तो हम क्या करते हैं भाई? एटीएम को ब्लॉक कराते हैं ताकि कोई उससे दूसरा पैसा ना निकाल सके। तो इसी तरीके से अगर आप अपना वाहन किसी को बेचते हो तो बेचने से पहले आप अपने फास्टैग को क्या करवा लो भैया? ब्लॉक करवा लो या कैंसिल करवा लो। उसके बाद आप क्या करो? दूसरे को वाहन को बेचो। लेकिन क्योंकि अगर आप वाहन को बेच दोगे तो फास्टैग आपका चलता रहेगा और आपके खाते से जो है क्या करता रहेगा? पैसा कटता रहेगा। ठीक है। तो इसमें इसी में आप लिख लो कि यदि यदि दूसरे को वाहन बेचना है, दूसरे को वाहन बेचना है, तो अगर दूसरे को वाहन बेचना है तो बैंक जाकर पहले क्या करवा लें? अपना अपना फास्ट टैग फास्ट टैग क्या करवा लें भैया? फास्ट टैग ब्लॉक करवा लें। फास्ट टैग क्या करवा लें भैया? फास्ट टैग ब्लॉक करवा लें। अब देखिए जो एनएचआई है इसने आपकी सुविधा के लिए, एनएचआई ने जो फास्टैग की उपलब्धता की सुविधा के लिए आपको भाई भटकना न पड़े कहीं फास्टैग के लिए, इसके लिए 2 एप्लीकेशन जो है क्या किए हैं भैया? 2 मतलब एप्लीकेशन है, वेबसाइट आपके लॉन्च किए हैं। तो आप अगला पॉइंट लिखेंगे कि एनएचआई ने फास्टैग की उपलब्धता को सुविधाजनक बनाने के लिए 2 ऐप लॉन्च किए हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे एनएचआई ने फास्टैग फास्टैग की उपलब्धता उपलब्धता को सुविधाजनक सुविधाजनक बनाने के लिए 2 ऐप 2 एप्लीकेशन 2 एप्लीकेशन क्या किए हैं भाई? 2 एप्लीकेशन लॉन्च किए हैं। कौन कौन सा? पहला तो है आपका माई फास्ट टैग, ठीक है, ये फास्ट और टैग का जो टी है वो एक में ही रहता है। दूसरा है आपका, दूसरा एप्लीकेशन है फास्ट टैग पार्टनर, ठीक है। तो मतलब अगर आपको फास्ट टैग वगैरह चाहिए, अप्लाई करना है, जो भी इससे संबंधित जानकारी है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं भैया? एप्लीकेशन पर जाइए जतिन कुमार भाई, यहाँ आप एप्लीकेशन पे जाइए, वहाँ पे आप फास्टैग के लिए अप्लाई वगैरह जो भी आप है कर सकते हैं। ठीक है, चलिए
हाँ बिल्कुल सही है, रितेश ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। माई फास्टैग और फास्टैग पार्टनर, बहुत शानदार दोस्त। ठीक है, बहुत शानदार। तो ये पॉइंट्स आपको जो है क्या रखने हैं भैया, ध्यान रखने हैं। अब अगला है फास्टैग कस्टमर केयर हेल्पलाइन। ठीक है, मतलब अगर फास्टैग से संबंधित आपको कोई दिक्कत आ जाए, जैसे टोल वाला ज़्यादा टोल वसूल ले, कोई आपको फास्टैग से संबंधित शिकायत दर्ज करानी है, या कोई भी समस्या है, तो फास्टैग के लिए क्या है भैया, एक हेल्पलाइन नंबर है। फास्टैग के लिए क्या है, एक हेल्पलाइन नंबर है। आप उस पर क्या कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। ये हेल्पलाइन नंबर क्या है, ये हेल्पलाइन नंबर है 1033। ठीक है, मतलब फास्टैग से संबंधित जैसे कि कोई शिकायत वगैरह हो, ठीक है, कोई अन्य चीज हो, तो आप इस नंबर पर क्या कर सकते हो भाई, आप जो है कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इस नंबर पर कांटेक्ट करके जो भी आपकी समस्या है, चीजें हैं, वो आप क्या कर सकते हो, दर्ज करा सकते हो। ठीक है, अब बाकी मैंने बता दिया दोस्त फास्टैग काम कैसे करता है, ये मैंने आपको बता ही दिया कि RFID पर काम करता है। मतलब जो है फास्टैग फास्टैग किस टेक्नोलॉजी पर काम करता है, किस किस टेक्नोलॉजी पर कार्य करता है, तो आपको पता है कौन सी टेक्नोलॉजी है भाई, कौन सी टेक्नोलॉजी है, RFID। ठीक है, कौन सी टेक्नोलॉजी है, RFID, यानी कि रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन। इस प्रणाली पर क्या करता है भाई, इस प्रणाली पर जो फास्टैग है कार्य करता है। अब फास्टैग की बेनिफिट्स क्या है भाई, इसकी लाभ तो कुछ होगा ना, क्योंकि कुछ लाभ होता है तभी कोई योजना जो है भैया लाई जाती है। ठीक है, तो क्या है भैया, समय और ईंधन की बचत। पहला क्या है दोस्त, कि समय की बचत होती है। जो आप पैसा नगद देते थे, फिर वो फुटकर लेता था, फिर फुटकर के लिए बहस होती थी कि मेरे पास नहीं है, खुले छुट्टे नहीं है। तुम कहते थे कि मैं कहाँ से लाऊं, तुम अगर दुकान खोल के बैठे हो, टोल वसूल रहे, तो तुम्हारे पास खुले होने चाहिए, मैं खुला लेके जाऊंगा। तो समय बहुत ज़्यादा लगता था। तो समय की बचत होती है, और ईंधन की, जब आप उतनी देर खड़े रहते थे तो वाहन बंद तो कर नहीं देते थे, ईंधन आपका वाहन जो है स्टार्ट रहता था। और ईंधन क्या होगा भाई, ईंधन आपका जो है जलता था। तो समय और ईंधन की बचत, समय और ईंधन की बचत। और जब आप खड़े रहते थे भैया वहां पर, तो पीछे क्या होता था, पूरा जाम लग जाता था। तो जाम से राहत, नगद भुगतान की समस्या खत्म। वही जो समस्या खुले छुट्टे और फुटकर वाली होती थी, वो समस्या खत्म हुई। खर्च का लेखा जोखा क्या हो गया भैया, आसान हो गया। अब गवर्नमेंट के लिए जब सारी चीज़ों पर, जब सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई, डिजिटलाइज हो गई, तो सारी चीज़ों पर नज़र रखना और लेखा जोखा थोड़ा सा क्या हो गया, आसान हो गया। इसके बाद पर्यावरण के अनुकूल है भाई, पर्यावरण के अनुकूल है, मतलब कहीं ना कहीं आपका वाहन जब कम चलेगा, ईंधन खड़ा है, जितनी देर ईंधन पता चला जल रहा है, तो वाहन पर्यावरण के लिए भी सही है। मासिक पास की भी सुविधा इसमें उपलब्ध है। मासिक पास की सुविधा क्या है, मतलब भाई जैसे आप ऐसी जगह रहते हो, ठीक है, आप ऐसी जगह रहते हो, जैसे मान के चलो टोल टैक्स, मतलब टोल प्लाजा जहाँ पर बना है, वहाँ से आप 15-20 किलोमीटर के रेंज में रहते हो, और आपको दिन में कई बार अप डाउन करना रहता है। तो भाई हर बार अगर आप टोल दोगे, तब तो फिर बिक जाओगे, जितना नौकरी में कमाओगे जितना टोल ही देने में, टोल इतना महंगा है आपको पता है। तो उसके लिए क्या है भाई, कि आप अपना सब जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट वगैरह है उसको दिखा के, भैया हम यहीं आसपास के रहने वाले हैं, हम बहुत मतलब पास के निवासी हैं, हमको कई बार अप डाउन करना रहता है, तो उसमें आपको क्या मिल जाती है, एक पास की सुविधा मिल जाती है, और बहुत कम पैसे में आपका जो मंथली का जो है वो हो जाता है, आप चाहे जितनी बार आओ जाओ, मतलब ऐसा कुछ सिस्टम होता है। तो इसमें क्या होती है, मासिक पास की भी सुविधा मिल जाती है। ठीक है, ऑनलाइन रिचार्ज की आसानी, आप तुरंत अपना जो है रिचार्ज कर सकते हो। नियमित सूचनाएं, रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको मिलती हैं। लंबी वैधता, लॉन्ग वैलिडिटी है, 5 साल की वैलिडिटी आपको इसमें फास्टैग की मिल जाती है। और आसानी से जो एप्लीकेशन वगैरह इनके हैं, जैसे कि माई फास्टैग और फास्टैग पार्टनर,
उस पर जाकर आप क्या कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सकते हो और फास्ट टैग के लिए क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। ठीक है भाई। फास्टैग कैसे काम करता है मैंने आपको पहले ही बता दिया भाई। कुछ नहीं है, समझ लो जैसे आपका एक एटीएम डालते हो ना, तो जो ब्लैक कलर की पट्टी रहती है उसको जो है मशीन रीड करती है। इसी तरीके से इसमें जो ये फास्टैग में ये लगा रहता है एंटीना, ये वाला, और ये क्यूआर कोड भी है। तो जो ऊपर मशीन लगी रहती है टोल प्लाजे पर, वो क्या कर लेती है, इसको रीड कर लेती है, स्कैन कर लेती है। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि भाई फास्टैग कैसे काम करता है। तो भाई फास्टैग एक प्रौद्योगिकी सक्षम स्टिकर है जिसको आपकी कार के विंडशील के अंदर की तरफ से चिपकाया जाता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। यह सीधे प्रीपेड वॉलेट या बैंक खाते से जुड़ा होता है और रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक के माध्यम से काम करता है। बस इतना आपको जानना है इसके बारे में कि कैसे काम करता है। ठीक है, अब देखिए चेंज इन फास्टैग रूल्स फ्रॉम 17 फरवरी 2025। 17 फरवरी 2025 से फास्टैग से संबंधित जो नियम चेंज हुए हैं, वो कौन से नियम चेंज हुए हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। देखिए, अब अगर टोल बूथ पहुंचकर आपने अपना फास्टैग रिचार्ज किया तो यह ब्लैक लिस्ट हो जाएगा और आपको बूथ पर दुगना टोल चुकाना होगा। यानी कि आप पहले से ही रिचार्ज करके रखेंगे। यह नियम कब से लागू हुआ है, 17 फरवरी 2025 से। इसके तहत बूथ पर पहुंचने के कम से कम 1 घंटे यानी कि 60 मिनट पहले ही रिचार्ज कर लिया जाना चाहिए, तभी आपका रिचार्ज क्या होगा भैया, सफल होगा। ठीक है, यानी कि 1 घंटे पहले ही आप रिचार्ज कर लीजिए, मतलब कुल मिला के पहले से ही आप रिचार्ज करके रखिए। मिनिमम 1 घंटे पहले आपको रिचार्ज करके रख लेना है। ठीक है, तभी आपका रिचार्ज सफल होगा। अगर 1 घंटे से कम समय में रिचार्ज किया गया तो उसे बूथ पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा, मतलब टोल बूथ पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। बूथ से निकलने के बाद भी रुकना होगा। देखिए अगला नियम क्या है, अगला नियम यह है कि नए नियम के तहत वाहन चालक टोल बूथ से निकलने के तत्काल बाद भी क्या कर सकते हैं, अपना फास्टैग रिचार्ज नहीं कर सकते। अगर रिचार्ज नहीं है तब ये बात है, बाकी आप पहले से रिचार्ज करके रखो, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। ठीक है, उन्हें कम से कम 10 मिनट का इंतजार करना होगा, इसके बाद ही दोबारा अपना फास्टैग रिचार्ज कर पाएंगे। मतलब टोल बूथ पहुंचने के 1 घंटे पहले आपका रिचार्ज होना चाहिए। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, बहुत जो थोड़ा चिरकुट टाइप का आदमी है वही ऐसा करता है। बाकी तो भाई सब लोग पहले से ही अपना रिचार्ज करके रखते हैं, उसमें वॉलेट में या बैंक में उनके पैसा होता है। ठीक है, वॉलेट में पैसा होता है। ये जो नहीं है कुछ लोग ले उनको बताया जा रहा है भाई आप टोल प्लाजा बूथ पहुंचने से पहले 1 घंटे कम से कम रिचार्ज करके रखें और निकलने के 10 मिनट बाद आप रिचार्ज कर पाएंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि बूथ पर पहुंचने के 60 मिनट पहले और निकलने के 10 मिनट बाद तक अपना फास्ट आपका अब जो फास्टैग है रिचार्ज के लिए क्या रहेगा भाई, ब्लैक लिस्ट रहेगा। मतलब ये अंदरूनी कुछ सेटिंग कर देंगे जो भी गवर्नमेंट का इससे हो फायदा नुकसान। तो ये जो नया नियम है, ये नया नियम जो है ये भाई लागू हुआ है कब से, ये नया नियम शुरू हुआ है 17 फरवरी 2020 से। ठीक है, एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सारा पेमेंट वगैरह का जो फास्टैग का लेन देन है वो उसी के थ्रू होता है, उसी के थ्रू क्या करता है, होता है। ठीक है, अब एक पॉइंट आप यहाँ पे और ध्यान रखेंगे, एक पॉइंट लिख लीजिए, यहीं पे लिख लीजिए, ऊपर जगह है, लिख लीजिए कि भाई दो वाहनों के बीच में कम से कम 4 मीटर की दूरी होनी चाहिए जिससे फास्टैग अच्छे से कार्य कर सके। फास्टैग को अच्छे से कार्य करने के लिए दो वाहनों के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए, तो आप कहोगे कम से कम 4 मीटर। फास्ट टैग, फास्ट टैग भाई जो मशीन है एकदम स्कैन करेगी ना, तो उसके लिए उसको थोड़ा जगह चाहिए, स्पेस चाहिए। तो फास्ट टैग अच्छे से काम कर सके इसके लिए दो वाहनों के बीच कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए, दो वाहनों के बीच कम से कम 4 मीटर की दूरी होनी चाहिए। फास्ट टैग अच्छे से कार्य कर सके इसके लिए दो वाहनों के बीच में कम से कम 4 मीटर की दूरी होनी चाहिए। कितनी दूरी होनी चाहिए भैया, कम से कम 4 मीटर।
अगला देखिए क्या है, अगला जो टॉपिक है आपका जीएनएसएस। जीएनएसएस क्या है भाई? जीएनएसएस टोल कलेक्शन सिस्टम सैटेलाइट की मदद से वाहनों की आवाजाही पर नजर रखकर टोल वसूलने की एक नई प्रणाली है। मतलब अब फास्ट टैग का जो इम्प्रूवमेंट करके सरकार क्या कर रही है भैया? सरकार जीएनएसएस टेक्नोलॉजी को ला रही है। जीएनएसएस टेक्नोलॉजी करने से क्या होगा? तो इसमें जो है मतलब ऐसा एक तरह से आप सिंपल समझो कि सैटेलाइट के थ्रू, सिंपल समझो कि एक जीपीएस सिस्टम हो जाएगा। जैसे अभी क्या है, अभी देखिए, जैसे सिंपल समझो अभी क्या है कि नॉर्मली जैसे कोई लोकल आदमी है, ठीक है, तो जैसे मान के चलो यहाँ पर आगे जो है क्या है, टोल टैक्स है यहाँ पर आगे, मान लो ये टोल टैक्स है और यहाँ पे टोल टैक्स खत्म है, फिर आगे रोड है, ये मान के चलो क्या है भाई, टोल बूथ है, टोल। अब जो एक्सपर्ट ड्राइवर रहते हैं उनको सब अंदर अंदर की रास्ता पता होती है, उनको लगेगा यार 200 का टोल है, अगर मैं 50 रुपए गाड़ी अंदर अंदर घुमा के इसको पार कर जाता हूँ तो मेरा क्या हो जाएगा भाई, मेरा 150 रुपये बच जाएगा। तो कुछ ऐसा बहुत सारे ऐसे मतलब हर जगह यार कहीं ना कहीं सरकार ऐसा थोड़ी है कि हर सड़क को बंद कर देगी। तो जिसको नहीं पता वो देता है, जिसको पता है वो नहीं देता है। तो अब इस ड्राइवर ने किया क्या, ड्राइवर ने दिखाया चालाकी, ठीक है, कि भाई यहाँ से ऐसे ऐसे जा रहा है, इसको पता है कि यहाँ से रोड गई है, यहाँ से ऐसे घुमाया, यहाँ से ऐसे घुमाया, टोल बूथ को पार करके निकल गया, ठीक है। तो अब इन सारी चीजों को रोकने के लिए और चीजों को और एडवांस बनाने के लिए क्या आ रही है भाई, जीएनएसएस टेक्नोलॉजी आ रही है। कौन सी टेक्नोलॉजी? जीएनएसएस टेक्नोलॉजी। इसका फुल फॉर्म होता है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। इसका जो फुल फॉर्म है ये क्या होता है भाई, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है। तो सैटेलाइट की मदद से वाहनों की आवाजाही पर क्या रखी जाएगी, नजर रखी जाएगी। इस सिस्टम में वाहन की दूरी और नंबर प्लेट को पहचान कर क्या किया जाएगा, टोल काटा जाएगा, ठीक है। तो इसमें जैसे क्या है, दूरी को भी ये सेंस कर लेगा कि कहाँ से आ रहा है, कितनी दूरी तक जाना है, और वाहन की दूरी और नंबर प्लेट को पहचान कर उस हिसाब से कितना टोल आपका बनता है वो क्या किया जाएगा भाई, वो काटा जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है, यह प्रणाली फास्टैग की जगह लेने के लिए शुरू की गई है। मतलब अब फास्टैग जब धीरे धीरे अपडेशन हो जाएगा या पूरी तरीके से ये सही हो जाएगी, तब इस फास्टैग की जगह कौन सी प्रणाली आ जाएगी भाई, जीएनएसएस यानी कि ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो फास्टैग की जगह इस प्रणाली को क्या कर दिया जाएगा, लागू कर दिया जाएगा। जीएनएसएस आधारित जो टोलिंग है वो अप्रैल 2025 में लागू होने की संभावना है, कोई जरूरी नहीं कि लागू हो जाए। कब से लागू हो सकती है भाई, तो जो अभी इसको अभी शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू करेंगे, फिर उसके बाद लगेगा कि हाँ भाई ये हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद है फास्टैग से ज़्यादा, फिर इसको पूरे भारत में लागू किया जाएगा। मतलब एक अपडेटेशन है, आप कह सकते हो अपडेशन है ये किसका, फास्टैग का क्या है, अपडेशन है। फास्टैग का क्या है भैया, अपडेशन है। तो इसका उद्देश्य अंततः राजमार्गों पर टोल संग्रह के लिए फास्टैग की जगह लेना, यानी कि जो हाईवेज हैं उन पे फास्टैग की जगह इनको जो है लाने की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई है। किसको लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई भैया, तो जीएनएसएस टेक्नोलॉजी को जो है प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसमें होगा ये कि वाहन की आवाजाही को सैटेलाइट, मतलब इसमें सैटेलाइट का खेल आ जाएगा, सैटेलाइट द्वारा ट्रैक किया जाएगा और उपयोगकर्ता केवल तय दूरी के लिए टोल का भुगतान करेंगे, ठीक है। अब जैसे कि इसमें सिंपल समझो ना, जैसे कि अगर आप किसी टोल प्लाजा पर जा रहे हो उसका टोल फिक्स है कि भाई अगर उस टोल से गुजरोगे तो उतना लगेगा ही, चाहे आपको उस टोल के आगे 1 किलोमीटर तक ही जाना हो। तो इसमें ऐसा क्या कुछ लाएंगे सैटेलाइट सिस्टम कि इसमें आप दूरी के हिसाब से भुगतान करोगे, तो सरकार को फायदा होगा कि भाई वाहनों पर निगरानी रखेगी। तो जो थोड़ी बहुत जो मैंने अभी आपको बताया इस तरह के खेल होते हैं वो नहीं हो पाएंगे। और दूसरी चीज क्या है, इसमें जो चालक रहेगा, जो कस्टमर रहेगा, उसका भी ये फायदा होगा कि भाई वो दूरी के हिसाब से भुगतान कर पाएगा। तो जिसको ज़्यादा दूरी जाना ही है वो ज़्यादा भुगतान करेगा, और जिसको कम दूरी तय करनी है उस हाईवे पर हो सकता है उसको कम ही भुगतान करना पड़े। तो दोनों लोग का इसमें क्या होगा, फायदा होगा, न कि तय दूरी के लिए जो वे अभी भुगतान करते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये आपका जीएनएसएस, जीएनएसएस क्या है भैया, जीएनएसएस टेक्नोलॉजी है, ठीक है।
अब आइए कुछ प्रश्नों को यहाँ पर देख लेते हैं। कुछ प्रश्नों के आपको भैया क्या करने होंगे, जवाब देने होंगे, और फिर आज की क्लास को हम लोग यहीं पर खत्म करेंगे। पहला प्रश्न है आपका कि भाई ईटीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, बताइए। ईटीसी, ईटीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, ये आपको बताना है। बताइए भैया, जो ईटीसी है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो ईटीसी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से क्या करना भैया, इलेक्ट्रॉनिक रूप से किलोमीटर का कितने रुपए लगेगा ये तो नहीं पता भैया, ये हमको नहीं पता कि किलोमीटर का कितना रुपए लगेगा। ठीक है, जो टेक्नोलॉजी हो, टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने आपको बता दिया। अप्रैल 2025 में हो सकता है लागू हो जाए। अब किलोमीटर का कितना रुपए लगेगा भैया ये नहीं पता मुझे। ठीक है, तो ईटीसी का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन। क्या होगा भाई, इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि भाई इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन के लिए इस्तेमाल होने वाली तकनीकें कौन कौन सी हैं? तो भैया जीपीएस है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन है, लाइसेंस प्लेट की पहचान है। मैंने अभी आपको जो जीएनएसएस सिस्टम बताया, जीएनएसएस सिस्टम बताया, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, इसमें क्या बताया भाई कि ये कैसे आपका टोल काटेगा। यहां पर ध्यान से समझिएगा, एक एक पॉइंट पर आप ध्यान देने की जरूरत है। इस सिस्टम में वाहन की दूरी, भाई देखो जो जीएनएसएस सिस्टम है, इस सिस्टम में क्या होगा, वाहन की दूरी, वाहन की दूरी कैसे पता चलेगी बताओ? जीपीएस से ही तो पता चलेगी भाई। वाहन की दूरी कैसे पता चलेगी? तो वाहन की दूरी भैया जीपीएस से ही पता चलेगी। और नंबर प्लेट यानी कि लाइसेंस प्लेट, नंबर प्लेट को ही हम लोग क्या कहते हैं, नंबर प्लेट को ही हम लोग लाइसेंस प्लेट कहते हैं। तो लाइसेंस प्लेट को पहचान कर टोल काटा जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है भाई, दूसरे प्रश्न में कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन के लिए इस्तेमाल होने वाली जो तकनीक है उसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो भाई जीपीएस का भी इस्तेमाल किया जाता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी कि आरएफआईडी जो कि आपका फास्टैग में प्रयोग होता है, और लाइसेंस प्लेट यानी कि व्हीकल नंबर प्लेट पहचान कर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है फास्टैग स्कीम की शुरुआत किसने की भाई बताइए। अभी मैंने आपको बताया कि जो भी फास्टैग से संबंधित नियम कानून सब कुछ जो फास्टैग की रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो कौन है भाई, वो है एनएचएआई यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा आपका सी यानी कि एनएचएआई। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पूरे भारत में फास्टैग अनिवार्य हो गया। कब से पूरे भारत में फास्ट टैग अनिवार्य कर दिया गया? पूरे भारत में भैया जो फास्टैग है ये कब से अनिवार्य कर दिया गया? मैंने आपको पहले जो क्लास शुरुआत की थी तो पहले पेज की स्लाइड पर ही ये बताया था कि फास्ट टैग जो है भैया पूरे भारत में कब से अनिवार्य किया गया। तो आप क्या बताओगे, 15 दिसंबर 2019 से। 15 दिसंबर 2019 से पूरे भारत में क्या कर दिया गया भाई, पूरे भारत में जो फास्टैग है वो अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में वन व्हीकल वन फास्टैग नियम लागू हो गया। कब से लागू हो गया भैया बताइए? वन व्हीकल वन फास्टैग जो नियम है लागू हुआ, ये कब से लागू हुआ, कब से लागू हुआ दोस्त बताइए। कुछ याद वाद हो रहा है भाई नहीं आप लोग को? कुछ याद वाद हो रहा है कि नहीं, या बस समस्या ही समस्या जीवन में भरी पड़ी है, समस्याओं से जीवन भरा पड़ा हुआ है? कुछ चीजें आप समझने का प्रयास कर रहे हो, कुछ भैया सीखने का प्रयास कर रही हो, या फिर आपको बस शिकायत करनी है, चाहे मुझसे, चाहे माँ बाप से, चाहे बीवी से, चाहे भाई से, चाहे अंकित भाटी सर से, चाहे जिससे? कुछ सीखने का, कुछ समझदारी का, कुछ अपने से प्रयास कर भी रहे हो
या बस शिकायतें करनी है, बहाने बनाने? बताइए सभी लोग भाई एक बार। ठीक है, चलिए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा 1 अप्रैल 2024। एनईटीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? आपको आपको बताना है भाई। एनईटीसी, एनईटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? सब्जेक्ट की लैंग्वेज बुक में नहीं समझ में आ रही है दोस्त, इसीलिए तो हम हैं। ठीक है, जो मेन मेन एक्टिव हूँ मैं सब आपको पढ़ाऊंगा, आपको जो है दिक्कत समस्या नहीं। रमेश डेली बढ़िया चल रहा है। हाँ बिल्कुल चल जाएगा भाई, तुम्हारा स्टाफ का। पहले उस चीज में आ जाओ, फिर उसके बाद बहुत सी सारी चीजें चल जाएंगी दोस्त। हिमांशु भाई बहुत सारी चीजें चल जाएंगी। तो एनईटीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आरएफआईडी मैं कई बार क्लास में, इसी क्लास में डिस्कस कर चुका हूं। रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, क्लियर है भाई, कई बार बता चुका हूं, तो इस पे बहुत ज्यादा समय लेने कोई मतलब है नहीं। आरएफआईडी की फुल फॉर्म क्या होती है? रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। आगे बढ़ते हैं। अगला है पर्सनल वाहनों के लिए फास्टैग किस रंग का होता है? पर्सनल वाहन मतलब भैया निजी वाहनों के लिए। निजी वाहनों के लिए जो फास्टैग है वो किस रंग का होता है, किस कलर का होता है? तो आप क्या बताओगे? पर्सनल वाहनों की जो फास्टैग है वो किस कलर का होता है दोस्त? बैगनी कलर का होता है। किस कलर का होता है? बैगनी कलर का होता है। क्लियर है भैया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है फास्ट ट्रैग कहाँ पर मिलता है? फास्ट टैग होगा भैया, फास्ट टैग। फास्ट टैग, ये टैग है। गा कर लो भाई। फास्ट टैग जो है कहाँ पर मिलता है? टोल प्लाजा पर एनएचआई द्वारा अधिकृत। बिल्कुल सही है, टोल प्लाजा पर आपको एनएचआई द्वारा अधिकृत जो है आप वहां से कर सकते हो। बैंक की ऑनलाइन साइट पर, बैंक ब्रांच में आप फास्टैग के लिए अप्लाई कर सकते हो। ई कॉमर्स साइट अमेजन और पेटीएम पर, इन सभी पर जो है फास्टैग क्या कर सकता है भैया? आपको मिल सकता है, आप ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं। फास्टैग की वैलिडिटी कितने साल की होती है? तो आप क्या बताओगे? फास्टैग की वैलिडिटी 1 साल। वाहन की वैधता तक नहीं, आपके फास्टैग की वैलिडिटी कितनी होती है भैया? फास्टैग की जो आपकी वैलिडिटी होती है 5 साल तक की होती है। 5 साल तक की क्या होती है भैया? फास्टैग की वैलिडिटी होती है। तो ये था आपका भैया क्या है, ये आपका है फास्टैग। अच्छा ठीक है, गलत होगा भैया चेक कर लेना। चलिए तो आज की क्लास दोस्त यहीं तक करेंगे। आज की क्लास यहीं तक हम लोग खत्म करेंगे, और कल नए टॉपिक को जो है शुरू करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ फास्टैग से जितने भी आपके डाउट होंगे, सवाल होंगे, वो क्लियर हो गए होंगे। बहुत बढ़िया है भैया, प्रीवियस ईयर में अगर आपके 38 नंबर बने हैं तो बहुत अच्छी बात है। बहुत जल्दी भैया निमंत्रण आपको दिया जाएगा। ठीक है यार, असल में रात को कूलर चला के सो गए ना, वो जुकाम वाला जैसे शुरुआती स्टेज नहीं होता, वो शुरू हो गया। साला गले में जैसे बहुत अटक रही है चीजें। कितने स्टूडेंट ऑनलाइन है भैया? इस समय 250 के आसपास है, कम ज्यादा होते रहते हैं। ठीक है भाई, चलिए। चलिए दोस्त, तो आपकी क्लास शुरू होने वाली है मैथ की। आज का सेशन, आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नए जोश के साथ, नई उम्मीद के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, चीज़ों को रिवाइज करते रहिए। कोई भी एमसीक्यू बुक मार्केट में हो, वहाँ से जितनी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं करते रहिए। लगे रहिए, छोड़िएगा मत। अगर आप लगे रहेंगे दोस्तों, सफलता मिल जाएगी। और जिस दिन आप चीज़ों को छोड़ देंगे कि भाई अगर हमसे ना हो पाएगा, हमसे ना हो पाएगा, तब जो है क्या हो जाएगी भैया? तब जो है दिक्कत हो जाएगी थोड़ी। तो लगे रहेंगे, धीरे धीरे कछुए की चाल से लगे रहेंगे, तो आपकी तैयारी एग्जाम तक, मैं पहले भी कह रहा हूँ कि अगर आप अभी से लगे रहेंगे, अगर कोई अभी से भी शुरू कर रहा है और वो अगर ठान लेता है मन में, तो एग्जाम तक उसकी बढ़िया तैयारी हो जाएगी।
ठीक है भाई, तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। कल मिलेंगे नए सेशन के साथ। जुड़ने के लिए आप सभी भाइयों का, सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।